जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो पाए और आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाए। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेली पढ़ने को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लगा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। लगाइए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। सही जवाब कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 28.87 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.87 लाख वर्ग किलोमीटर या 35.87 लाख वर्ग किलोमीटर। लगाइए यहाँ पे आंसर। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल जो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब पहले नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। माउंट एवरेस्टन, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या नंदा देवी। लगाइए इसका आंसर क्या होगा। सही जवाब साथियों सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। अच्छी तरीके से क्लास को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चन को पढ़कर याद कर पाएंगे। और लास्ट में जरूर बताइएगा कितना प्रश्न सही हुआ है। बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएंगे कंचनजंगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देश से लगती है। जम्मू कश्मीर के, असम के, अरुणाचल प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के। बताइए आप सभी लोग कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देश से लगती है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब लगाइएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। मांजुली द्वीप में, चेरापूंजी में, नागालैंड में या कोलकाता में होगा। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। लगाइए आप सभी लोग 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे चेरापूंजी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है। बताइए कि कौन सा राज्य है जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। चलिए जल्दी से इसका कमेंट आप सभी लोग कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन का जितने भी लोग ऑप्शन ए लगाए उनका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। बताइए यहाँ पे है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, श्रीलंका या लक्षद्वीप हो जाएंगे। बताइए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, और 7th नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। नाथुल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, बॉमडिल्ला डला या रोहतास यहाँ पे दर्रा हो जाएंगे। तो कौन सा दर्रा है जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो याद रखिएगा भारत और क्या है तो तिब्बत को जोड़ने वाली दर्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, नाथुल्ला दर्रा। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब 7th क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम यहाँ पे अमरकंटक में है। बताइए कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। नर्मदा, गंगा, गोदावरी या यमुना का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब लगाइएगा क्या होगा।
8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे नर्मदा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे पढ़िएगा, आप सभी लोग 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नर्मदा नदी। चलिए बताइए आप सभी लोग कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप सभी लोग बताइएगा आंसर। बहुत अच्छा, तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है कौन से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा गंगा नदी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा नदी, आप सभी लोग का सही जवाब है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछे तो क्या लगाइएगा, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा। ये भी पूछता है प्रश्न में आपसे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो माजुली नदी क्या है, ये आपका चौड़ी नदी है। और नील नदी क्या है, तो नील नदी आप लोगों का क्या है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, इन्हें भी याद रखिएगा। नदी से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक ना। चलिए बताइए, भारत का कौन सा राज्य 3 स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा है, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र हो जाएंगे, बताइए। भारत का कौन सा राज्य जो कि 3 स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, गुजरात राज्य, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है, तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप सभी लोग ऑप्शन सी कीजिएगा, गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा या कावेरी डेल्टा होगा। आप सभी लोग यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा अगर डेल्टा पूछे तो आप सभी लोग क्या रखिएगा याद, कृष्णा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले अभी तक आप सभी लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि एक क्लास को लेने में बहुत समय लगता है, तो आप सभी लोग एक क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम सभी लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कितना 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। तो भारतीय थार मरुस्थल पूछा है किस राज्य में है, यहाँ पे 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे राजस्थान में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, बताइए आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा हो जाएंगे। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल हो जाएंगे बोगीबील की ब्रिज जो है, ये सबसे लंबा पुल है भारत का, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप सभी लोग कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी भाग है ये किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये काराकोरम के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 15 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन है भारत के कौन से राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मिजोरम। तो भारत के कौन से राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 16 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, मेघालय राज्य को, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन है सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी। बताइए आप सभी लोग कि सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है। तो 17 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, नर्मदा नदी, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जो है जाना जाता है। सभी लोग यहाँ पे आंसर लगाइएगा कि कौन सा क्षेत्र है जो कि भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है, दक्कन पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, लद्दाख का पठार या मैसूर का पठार हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हम सभी लोग 18 क्वेश्चन का सही जवाब क्या करेंगे, सी करेंगे। लद्दाख के पठार को हम लोग क्या है, तो यहाँ पे भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या पेरियार नदी हो जाएंगे। बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, गोदावरी नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में? बताइए आप सभी लोग कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे एक कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताइए आप सभी लोग कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएंगे मांजुली द्वीप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 21 क्वेश्चन का याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? सभी लोग आंसर लगाइएगा, यहाँ पे क्या होगा आप सभी लोग का सही जवाब कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुच्चीकल जलप्रपात, शिमला जलप्रपात या दूध सागर जलप्रपात हो जाएंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है बी कीजिएगा, कुच्चीकल जलप्रपात। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है भारत में मानसून कब आता है? अक्टूबर और नवंबर में, जून सितंबर में, दिसंबर फरवरी में या मार्च या मई में आते हैं? तो भारत में मानसून पूछा है, तो भारत में मानसून कब आते हैं? आपको पता है जून से सितंबर से के बीच में लेकर मानसून रहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आप सभी लोग का यहाँ पे 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या बिहार हो जाएंगे। तो लगाइए आंसर कि कौन सा राज्य है जो कि भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो याद रखिएगा चावल का कटोरा हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य को कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? केरल राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, महाराष्ट्र में या गुजरात में हो जाएंगे। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? 25 क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर डी कीजिएगा, गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा? बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? बुल्लर झील, चिल्का झील, सांभर झील या लोकटक झील हो जाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, सांभर झील। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है कि किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, असम या बिहार हो जाएंगे। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? तो याद रखिएगा किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 क्वेश्चन, और 28 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? उत्तर से दक्षिण की दिशा में, पूरब से पश्चिम की दिशा में, पश्चिम से पूरब की दिशा में या दक्षिण से उत्तर की दिशा में? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, पूरब से पश्चिम की दिशा में बहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 29 क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरता है? 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप सभी लोग ऑप्शन सी कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, मांजुली द्वीप या दमन और द्वीप हो जाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है?
13 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा। अंडमान द्वीप क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल हम लोग 30 क्वेश्चन को पढ़े हैं और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो साथियों तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग जरूर शेयर कर लीजिएगा। और कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट में आप सभी लोग जरूर लिख कर जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।